क्या आपको पता है, जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच जब युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण जी ने राम जी से ब्रह्मास्त्र को चलाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र चल जाता तो पूरी की पूरी लंका खत्म हो जाती। इतना विनाशकारी था ब्रह्मास्त्र। अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएं तो पूरी पृथ्वी पर महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली हथियार को बनाने की वजह क्या थी। तो चलिए जानते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का मतलब है ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ अस्त्र, जिसे सभी अस्त्रों का पिता भी कहा गया है। ब्रह्मास्त्र के चलने पर बड़े बड़े बवंडर आ जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे आसमान फटने वाला हो, जमीन पर भूकंप आने लगते थे, जीव जंतु पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म होने लगते थे। और जहाँ ये चलता था, आने वाले 200 सालों तक धरती बंजर ही रहती थी। बच्चे गर्भ में ही मर जाते थे, और जो बच्चे पैदा होते थे वो अपंग पैदा होते थे। ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक और तबाही से भरा था। वेदों और शास्त्रों के हिसाब से इस ब्रह्मास्त्र को बनाने वाले ब्रह्मदेव ने असुरों और दैत्यों के नाश के लिए निर्माण किया था ब्रह्मास्त्र का। शुरू में ये अस्त्र सिर्फ देवताओं के ही पास था, लेकिन देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इसका ज्ञान दिया, और समय के साथ ये इंसानों को भी हासिल हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कई युद्धों में किया गया था। रामायण काल में मेघनाथ से युद्ध करते वक्त जब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहा तो श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाती। असुरों के साथ साथ निर्दोष इंसान भी मारे जाते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे तब राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, और महाभारत काल में अश्वत्थामा ने भी इसका इस्तेमाल किया था। इस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने वाले गिने चुने योद्धा ही थे। जैसे रामायण काल में रावण, लक्ष्मण, भगवान श्री राम और मेघनाथ के ही पास था, तो वहीं महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र परशुराम, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन ने अपने पिता द्रोण से हासिल किया था, और द्रोणाचार्य ने इसकी प्राप्ति ऋषि जगदम्बे से की थी, और कर्ण को इसकी प्राप्ति परशुराम से हुई थी। इसके इस्तेमाल मात्र से ही महाप्रलय भी शुरू हो सकती थी। लेकिन ये अस्त्र अनेक प्रकार के थे, इच्छित, रासायनिक, दिव्य और मानसिक अस्त्र। कहा जाता है कि तो ब्रह्मास्त्र के टकराने से महाप्रलय की संभावना उत्पन्न हो जाती थी। इससे पूरी पृथ्वी के खत्म हो जाने का डर भी बना रहता था। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ कई सालों तक जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। महाभारत में लिखा हुआ है कि जहाँ ये ब्रह्मास्त्र चलाया गया था उसके आसपास के गांव में औरतों के गर्भ में ही बच्चे मर गए, और जो पैदा हुए थे वो अपंग थे। आपने सुना भी होगा, अभी जब जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम डाला गया था तब वहाँ भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी, और कई सालों तक जीवन खत्म हो गया था। ये ब्रह्मास्त्र का ही वैज्ञानिक प्रूफ है। लेकिन परमाणु बम ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश बराबर है। लेकिन इस खतरनाक शक्तिशाली हथियार को रोकना सिर्फ एक ही अस्त्र के वश में है, वो खुद है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है जब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था, और इसको एक तरह से और रोका जा सकता है। वो है भगवान शिव का संभावन अस्त्र, जो हर अस्त्र को रोकने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक रिसर्च में पाया गया है कि वास्तव में महाभारत में ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। 42 साल पहले पुणे के डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्धक ने अपने शोध के हिसाब पर ये कहा था कि महाभारत काल के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किए गए थे वो दरअसल परमाणु बम की ही तरह थे। डॉक्टर भट्ट ने 1970 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्वयंभू। इसमें इसका प्रमाण मिलता है। साथ ही आधुनिक काल में जे रॉबर्ट हाइमर ने गीता और महाभारत का अध्ययन करके लैब में रिसर्च करना शुरू की थी। उन्होंने अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। उन्होंने वैज्ञानिकों के नेतृत्व में सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को इसका पहला टेस्ट किया था, जो कि एक परमाणु बम था। वो टेस्ट इन महाकाव्यों से ही संभव हो पाया। और दोस्तों, आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र का सिंधु सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि मोहनजोदारो की समाप्ति इसी ब्रह्मास्त्र से हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में ये सबूत मिलते हैं कि किसी समय पर यहाँ पर भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ था, और ये रिसर्च से साबित हुआ है कि ये ऊर्जा ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम की ही थी। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था, इसके बाद ब्रह्मा ने एक और अस्त्र का निर्माण किया था जो कि ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम था ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मा के चारों सिरों की शक्ति को दर्शाता है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।